क्योंकि अगस्त 2018 में एसआई की भर्ती परीक्षा आई थी और बिना किसी कारण के, बिना किसी रोक टोक को उसमें अभी तक स्थगित कर दिया है। स्वयं गृह मंत्री ने सदन में इसके बारे में जानकारी दी थी कि लगभग 1,27,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, लगभग 1,27,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 4 करोड़ से अधिक जो धनराशि है आपकी पिछले 2 साल से गवर्नमेंट के पास जमा है। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में पुलिस भर्ती का ही ऐसा हाल चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बात करेंगे व्यापम की, तो व्यापम ने भी पिछले 1 साल में कोई भी भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया है। ऐसा कहें तो पूरा जो 1 साल है वो 0 ईयर में चला गया है और इसकी जो 11 भर्ती परीक्षाएं थी वो पिछले साल रद्द कर दी गई हैं। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीजी कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा है इसका शुरू से लेकर आखिर तक की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सीजी कांस्टेबल से संबंधित जो दिशा निर्देश है, जो रूल्स हैं, उनको पुलिस की वेबसाइट में अपलोड किया गया था, लेकिन एक दिन बाद क्या गया, उनको वहां से हटा लिया गया और उसमें कुछ खास बात ऐसी थी भी नहीं कि उसको पढ़ा जाए, कुछ किया जाए। 2007 का था, उसके बाद जो संशोधन हुए तो वो सब चीज़ें उसमें दी गई थी। दूसरी बात, लोग अभी भी कमेंट कर देते हैं कि 25 जनवरी से फिजिकल नहीं होगा या होगा कि नहीं होगा। तो जो जानकारी है, चाहे वो वेबसाइट्स के माध्यम से हो, चाहे अखबार के माध्यम से हो, चाहे जो पुलिस रेंज जहाँ पे ग्राउंड में भर्ती होना है उसके सामने जो लिखा वो भी मैंने आपको दिखाया है। सभी में 25 जनवरी की जो डेट है वो फिक्स है कि उस दिन फिजिकल लेना है। अगर इस दिन फिजिकल नहीं होता तो ये बहुत शर्म की बात होगी छत्तीसगढ़ के सरकार के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी, कि जो लगातार डेट पे डेट देते जा रहे हैं और 2017 की जो भर्ती को लगातार 3 साल से रोक करके रखे हुए हैं, तो उसको नहीं ले पाना बहुत शर्म की बात होगी दोनों के लिए। आगे बात करता हूँ, आगे बात करें कि अब ये डेट कब जारी होगी, कि किसका भर्ती किस दिन होगा, या कहें एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो देखो, इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं दी गई। हालांकि जब पिछले बार जो आया था शेड्यूल, उसमें कहा गया था कि 15 दिसंबर को डेट जारी होगा और 4 जनवरी से भर्ती ली जाएगी। लेकिन इस बार जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं उसमें डेट नहीं दी गई है कि किस दिन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद ऐसी है कि पर्याप्त समय रहते आपको सूचित किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी, मतलब लगभग 4 दिन पहले तक ऐसा माना जा सकता है कि आपको मैसेज आएंगे और जानकारी दी जाएगी कि आपका भर्ती किस दिन होने वाली है। तो 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच ऐसी उम्मीद है कि आपको एसएमएस आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिसको भी एसएमएस प्राप्त होता है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका एसएमएस मुझे प्राप्त हुआ है, मेरी भर्ती इस दिन है। तो आपको 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में इंतजार करना होगा। अगली बात करता हूं इसमें कि चयन सूची कब जारी की जाएगी। तो जैसे पिछले बार मैंने बताया था, जो पिछले बार जो आया था उसमें 20 फरवरी की डेट निश्चित कर दी गई थी, क्योंकि 4 जनवरी से 6 फरवरी तक फिजिकल लेने थे और 6 फरवरी से जब 20 फरवरी की डेट देखो, लगभग 15 दिन के बाद, फिजिकल के 15 दिन होने के बाद क्या किया गया था, ऐसी डेट दी गई थी कि चयन सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन अभी जो भर्ती की डेट है वो 25 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में है। तो 26 फरवरी से अगर 15 दिन लेंगे तो 10 से 12 मार्च के आसपास चयन सूची भी जारी होनी चाहिए। अगर समय पे क्या होता है, फिजिकल होता है तो 15 दिन बाद भी चयन सूची जारी हो जानी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 10 से 12 मार्च के बीच में ही चयन सूची आपकी जारी हो जाएगी, लेकिन जैसा पिछले बार जो शेड्यूल बनाया गया था उसके हिसाब से देखें तो अगर वैसे ही भर्ती होती है और वैसे ही समय लिया जाता है तो भर्ती खत्म होगी 26 फरवरी को और क्या किया जाएगा, 10 मार्च से 15 मार्च के बीच में आपकी चयन सूची भी जारी कर दी जानी चाहिए। और अब लोग बात कर रहे हैं इसके आगे में, अगर अगली बात करूं तो होती है कट ऑफ की बात। तो कट ऑफ ट्रेड वालों का और जो नॉर्मल बंदे हैं वो सभी कट ऑफ कितना जाएगा, इसके मैंने पहले अलग से वीडियो बना चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊं कट ऑफ के लिए, तो सरगुजा संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर, इनका कट ऑफ अलग बनेगा। और साथ में बस्तर संभाग जिसमें 7 जिले आते हैं, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और बस्तर, ठीक है, और साथ में कोंडागांव, तो इनका कट ऑफ अलग बनेगा। क्योंकि यहाँ के जो जिले के जो व्यक्ति थे वो वहाँ के मूल निवासी थे और मूल निवासी क्या कर सकते थे, उसमें अप्लाई कर सकते थे। बाकी जो 3 संभाग हो गए, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, इनका कट ऑफ अलग बनेगा। ठीक है, तो कट ऑफ के लिए आप क्या करेंगे, आप ही को पता है कि आपके रिटर्न में कितने नंबर हैं। तो अगर दोनों को मिलाकर 140 के आसपास आप पहुँचते हैं तो आपके लिए थोड़ा ठीक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ के अलावा एक और चीज़ आपको देखनी होगी, लोगों को फिजिकल को क्वालिफाइंग करने में भी दिक्कत आ रही है। खासकर लड़कियों को मैं देख रहा हूँ कि हाई जंप वगैरह करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो आरक्षित वर्ग के हैं, ST, SC, OBC, उनको पहले 50 नंबर लाने के बारे में सोचें, आपको 50 नंबर पहले कन्फर्म आ जाए। और जो अनारक्षित वर्ग है, मतलब जो जनरल के स्टूडेंट्स हैं, उनका कम से कम 60 नंबर आ जाए। ठीक है, उसके बाद ही आपके रिटर्न को उसमें मिला जाएगा। कि 60 नंबर नहीं आता, आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप तो क्वालिफाइंग ही नहीं कर पाएंगे। और आगे की बात करता हूं तो प्रत्येक फिजिकल में आपको एक अटेम्प्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी का फिजिकल बहुत अच्छा है तो ऐसा नहीं कि उससे गलती नहीं हो सकती है, लॉन्ग जंप में उससे फाउल नहीं हो सकता या गोला फेंक में उससे मिस्टेक्स नहीं हो सकती, तो वो पूर्ण से बाहर हो जाएगा, उसको दोबारा चांस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ही चांस मिलेगा। और सभी फिजिकल में लोग परेशान है कि सभी में पास होना जरूरी है, कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। आपको टोटल मिलाकर के 60 नंबर लाने किसी भी फिजिकल से ला सकते हैं।
ठीक है, चाहे आप 3 में ही 20-20 लेके आ जाए, बाकी में नहीं भी लाएंगे तो भी आप पास कहलाएंगे। तो देखिए फिजिकल की डेट 25 जनवरी फिक्स है। उसके बाद चयन सूची भी मैंने जो संभावित है 10 से 12 मार्च वो अपनी तरफ से मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है। उसके बाद फिजिकल में कितने अटैम्प्ट होंगे, कैसे उसे पार्टिसिपेट करने, ये सब बातें हो गई हैं। अब लोग कुछ ये भी कमेंट कर रहे हैं कि जो ग्राउंड है वो, जैसे कि मैंने दुर्ग ग्राउंड या दुर्ग रेंज के ग्राउंड के बारे में बताया, तो वो ग्राउंड जो है वो स्टेशन से या बस स्टैंड से कितनी दूरी पर है। तो देखिए जब आपको मैसेज मिलना प्राप्त हो जाएंगे, मतलब स्टार्ट हो जाएंगे, मैसेज आपको मिल जाएंगे, तो 4 से 5 दिन पहले कम से कम मिलेगा ही मैसेज। और आप कभी भी गूगल मैप में उसको सर्च करेंगे अपने ग्राउंड को अपने जगह से, तो आसानी से आपको रास्ता वगैरह सब मालूम चल जाएगा। और दुर्ग का तो काफ़ी पास में, बाकी जगह भी आप लोग कह सकते हैं मैप में आराम से देख सकते हैं गूगल मैप की सहायता से। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर ही, ज़्यादा दूर दुर्ग का जो ग्राउंड है वो नहीं है। करते हैं आगे की परीक्षाओं के बारे में। जैसे कि एसआई की अगर मैं बात करूँ तो 16 जनवरी को क्या है कि यहाँ पे जो बूढ़ा तालाब के पास रायपुर में, जैसा कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज मिल रहा है, तो 16 जनवरी को समय 11 बजे का दिया गया है और उसको घेराव करने की बात कर रही है मुख्यमंत्री निवास को। तो ऐसा इन लोग की मांग है। अब इन लोग की मांग ऐसी क्यों है? क्योंकि अगस्त 2018 में एसआई की भर्ती परीक्षा आई थी और बिना किसी कारण के, बिना किसी रोक टोक को उसमें अभी तक स्थगित कर दिया है। ठीक है, ना उसके बारे में कोई जानकारी दी जा रही है, ना कुछ हो रहा है। हालांकि अभी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने इसको बताया था विधानसभा में, इसके बारे में जानकारी दी थी कि समिति का गठन हो गया है और क्या किया जाएगा, इसमें 655 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है ये क्या है, प्रक्रियाधीन है। लेकिन 2018 निकल गया, 19 निकल गया और 20 में भी निकल गया, तो इसमें सिर्फ समिति ही अभी तक बन पाई है, इसके कुछ कार्य नहीं हुआ है। तो 16 जनवरी को क्या है, रायपुर के बूढ़ा तालाब में एक मार्च निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसमें अधिक से अधिक जो एसआई के अभ्यर्थी हैं बिल्कुल इसमें शामिल हो सकते हैं और शामिल होना भी चाहिए, क्योंकि स्वयं गृह मंत्री ने सदन में इसके बारे में जानकारी दी थी कि लगभग 1,27,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, लगभग 1,27,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 4 करोड़ से अधिक जो धनराशि है आपकी पिछले 2 साल से गवर्नमेंट के पास जमा है। तो अगर आप सिर्फ शेड्यूल जारी कर देंगे एसआई भर्ती परीक्षा का कि इस दिन में ऐसी ऐसी परीक्षाएं होंगी, तो ये अभ्यर्थियों को वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो एसआई भर्ती परीक्षा 2 साल से लंबित है उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, कब उसको लिया जाएगा, कब उसका शेड्यूल जारी किया जाएगा, उसकी प्रोसेस क्या चल रही है। ठीक है, और ये काफ़ी विलम्ब हो गया, काफ़ी समय हो गया, इसमें कोई पेंच भी नहीं है कि इसको रोका क्यों गया, यही चीज़ें अभी तक क्या है लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। इस वीडियो में ये तो बात हो गई पुलिस संबंधी भर्ती परीक्षाओं की, लेकिन जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में पुलिस भर्ती का ही ऐसा हाल चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बात करेंगे व्यापम की, तो व्यापम ने भी पिछले 1 साल में कोई भी भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया है। ऐसा कहें तो पूरा जो 1 साल है वो 0 ईयर में चला गया है और इसकी जो 11 भर्ती परीक्षाएं थी वो पिछले साल रद्द कर दी गई हैं। ठीक है, हालांकि इसके संबंध में अगर पीएससी की बात करें तो पीएससी ने पिछले साल असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराई, सीजीपीएससी का प्री भी करवाया हुआ है और फॉरेस्ट रेंजर के लिए उसने क्या किया, एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो पीएससी और व्यापम जो 2 प्रदेश में बड़ी भर्ती कराने वाली जो संस्थाएं हैं जिनका कार्य है भर्ती लेना, भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना, तो पीएससी तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो एक्टिव है, कर ही रहा है, लेकिन व्यापम पिछले 1 साल से पूरे 0 ईयर घोषित हो गया है। 11 उसकी भर्ती परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। ठीक है, और जो व्यापम के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, उन्होंने भी ऐसा कह दिया कि 2021 जो आने वाला है इसमें भी अभी तक कोई योजना नहीं बनी है कि, और जब कोई योजना नहीं इसमें बनी है कि कब भर्ती परीक्षाएं होंगी, कब इसका कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो 2021 में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो बेरोजगार युवाओं को व्यापम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो बिल्कुल हाथ जोड़ के अनुरोध है कि व्यापम के जो चेयरमैन है वो बिल्कुल क्या करें कि इस पर एक नया कैलेंडर जारी कर दे, क्योंकि पिछले साल तो कोरोना में निकल गया, इस साल भर्ती प्रक्रिया के लिए बहुत उम्मीद है लोगों को और इसमें बिल्कुल आयोजन करना चाहिए। पिछले 1 साल में व्यापम ने 11 जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली थी तो सिर्फ कोरोना काल के कारण ही क्या कर दिया, रद्द कर दिया। लेकिन व्यापम को पता नहीं है कि इस बीच में कितने विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कितने बिहार के चुनाव हुए हैं और कितनी जगह क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जुलूस निकले हैं, उद्घाटन हुए हैं संस्थाओं के। ठीक है, तो सिर्फ कोरोना कारण भर्ती परीक्षाएं ही रद्द की जाती हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो परस्पर क्या है, पैरेलल चलती रहती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई पुलिस भर्ती के संबंध में। और व्यापम के संबंध में जो भर्ती परीक्षाएं वो सभी रुकी हुई हैं, केवल पुलिस भर्ती वाले जो परेशान हो रहे हैं कि भर्ती नहीं हो रही है, तो वैसे ही जो अन्य भर्ती परीक्षाएं वाले हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है, कुछ बातें आप तक पहुंचानी थी तो उससे मैंने ये वीडियो बनाया था। और लास्ट में एक और जानकारी आप लोग को देना चाहूँगा कि आर्मी और पुलिस भर्ती वालों के द्वारा कुरुद में क्या है, एक मॉक टेस्ट भर्ती का आयोजन किया गया है जो पूर्णतः निःशुल्क है। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्राप्त हुआ है।
तो पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें 300 से लेकर 1501 रुपये तक कुछ पुरस्कार राशि भी रखी गई है। तो बिल्कुल आप जो वहाँ के आसपास के जो लोग हों या बाहर के लोग भी जा सकते हैं, तो बिल्कुल जाएँ, इसमें भर्ती लें और अपनी एक बार अपनी तैयारी को एक बार जांचें और परखें। इसमें पूरे 5 इवेंट से संबंधित सभी इवेंट क्या है वो कराए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।